मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10+2 में 7.1 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 7.1 स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं, क्या है आप भी ध्यान से देखिए बुक में। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल द फॉलोइंग फंक्शंस बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। देखिए हमें ax प्लस बी होल स्क्वायर, ax प्लस बी होल स्क्वायर, इसका हमने एंटी डेरिवेटिव निकालना है। देखो आपको पता है कि हम इंस्पेक्शन से डायरेक्ट डेरिवेटिव का यूज करके ये फाइंड आउट करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो थोड़ा सा यदि आप ध्यान दें तो हम डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी रेज टू पावर 3 का डेरिवेटिव करते हैं। तो 3 आगे आ जाएगा, एक पावर लेस हो जाएगी। ये पावर का डेरिवेटिव है, होल पावर का डेरिवेटिव है कि पावर आगे आ जाती है, एक पावर लेस जाती है। पावर को भूल जाएंगे हम, ax का a हो जाएगा, b का 0, a प्लस 0 इंटू ए। चेन रूल से हम डेरिवेटिव करते हैं जो डिफरेंशिएशन में आप पढ़ के आए हैं। और अब ये 3a, हमें सिर्फ ax प्लस b का होल स्क्वायर चाहिए। 3a को इस साइड में ले आएंगे, 1/3a डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b होल क्यूब इक्वल टू ax प्लस b होल स्क्वायर। या और अब ये देखो d अपॉन dx, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है, ये अंदर जा सकता है, कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/3a ax प्लस b होल क्यूब का डेरिवेटिव होगा ax प्लस b होल स्क्वायर। देखो बाय इंस्पेक्शन हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ये है। अब इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव ये होगा, तो आपने लिखना है एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b रेज टू पावर होल स्क्वायर इज 1/3a ax प्लस b होल क्यूब। याद है, ऐसे हम करते हैं, ये हमारा मेथड रहता है। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं आपके साथ। 10 क्वेश्चन 7.1 10 क्वेश्चन। स्टेटमेंट में ये है कि इंटीग्रल √x माइनस 1/√x होल स्क्वायर dx, ये हम क्या करेंगे, यहां a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर, पहले स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे, खोल देंगे। तो अब ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab dx। और √x से √x कैंसिल, √x से कैंसिल। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/x माइनस 2 dx। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, सेपरेट द इंटीग्रेशन। यह आएगा √x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1 dx। या है हमने क्या है कि ये 3 फंक्शंस हैं, इनका अलग अलग जो है वो इंटीग्रेट कर दिया इसको। और दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला x स्क्वायर बाय 2, एक पावर इंक्रीज अपॉन पावर, दिस इज log x है, और माइनस 1 का x प्लस, ये हम फाइंड आउट करेंगे। ऐसा हमारा मेथड रहेगा। इसके बाद आता है 12th क्वेश्चन 7.1 12th।
11th 12th में और 13 में ऐसा ही आइडिया है। पहले मैं 12th लेता हूं, 11th और 12th सेम है। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स dx। ये देखिए, इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में जो x की पावर हो 3 है और डिनोमिनेटर में x की पावर हाफ है। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं यहां, और सेपरेट द एलसीएम से भी कर सकते हैं। सेपरेट द एलसीएम भी डिवाइड ही है, तो इसको हम सेपरेट द एलसीएम करेंगे। एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स और 3x अपॉन रूट एक्स और 4 अपॉन रूट एक्स और dx। याद है, अब ये पावर कैंसिल हो जाएगी। आप देख सकते हैं ऐसे कि इससे पावर कैंसिल करेंगे तो 3 पावर में से हाफ पावर माइनस रूट जो है हाफ पावर होती है, अंडर रूट जो है 1/2 पावर होती है। तो बेस इक्वल है तो हाफ पावर ऊपर माइनस की हो जाएगी, x रेज टू पावर 5/2x। याद है, अब इसको सेपरेट करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, ये 3 इसे कैंसिल होकर x रेज टू पावर हाफ आ जाएगी, इसमें 4 बाहर आ जाएगा और नीचे x से ऊपर पावर होकर माइनस हाफ पावर आ जाएगी dx। ये रूट x नीचे है तो x को ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब सभी का एक ही फार्मूला लगेगा, एक पावर इंक्रीज अपॉन पावर। इसमें एक पावर इंक्रीज करेंगे तो प्लस 7/2 हो जाएगा तो अपॉन 7/2। इसमें एक पावर इंक्रीज करेंगे 3/2 अपॉन 3/2, और यहां एक पावर इंक्रीज करेंगे तो एक पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, और दिस इक्वल टू ये 2/7 x रेज टू पावर 7/2, ये 4/3 नहीं जो है कैंसिल हो जाएगा 3 से 3 तो 1/2 आएगा x रेज टू पावर 3/2, और ये 8 आ जाएगा। ये आपके पास दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 13 लेता हूं। 13 क्वेश्चन देखिए आप, 13 7.1 एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन। इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। देखिए क्लियर आप देख सकते हैं कि पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पावर इक्वल हो या न्यूमरेटर में ज्यादा पावर हो डिनोमिनेटर से, तो हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं आपके पास, जैसे यहाँ सेपरेट द एलसीएम है, ये भी डिवाइड करने का तरीका है। लेकिन ये वाला सेपरेट द एलसीएम वाला मोस्टली हम कहाँ लगाते हैं, जहां एक सिंगल नीचे टर्म हो, जैसे रूट एक्स है, यहां 2 है x और -1, तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे ऐसे, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 1, तो x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। तो ये आप क्लियर देखेंगे कि सबसे पहले x स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे, x क्यूब और x स्क्वेयर से माइनस एक्स स्क्वेयर, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, x माइनस 1 ले आए नीचे, तो अब प्लस 1 से करेंगे तो x माइनस 1 साइन चेंज, ये कैंसिल, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1, यह है। और इसके इंटीग्रेशन 2 हो जाएंगे अब, एक्स स्क्वेयर dx और 1 dx, दिस इज एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस एक्स प्लस, ये हमारे पास आ रहा है। ऐसे हम जो है करेंगे, ये हमारा मेथड रहेगा करने का। अब कुछ और भी आगे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ।
हाँ जी, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 7.1। 19 क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं, आप भी ध्यान से देखें कि इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखिए आप देख सकते हैं कि जो इंटीग्रेंड है यहाँ पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यदि मान लो आपको कुछ समझ में नहीं आता तो साइन कोस में तो आप चेंज कर ही लीजिए। ये साइन कोस में चेंज करने से सिंपल हो जाता है कई बार क्वेश्चंस। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे कि सीकेंट होता है 1/cos स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट ऊपर जाके हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्योंकि सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है और कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है और दिस इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको अच्छे ढंग से याद हो। देखिए आपको 10th क्लास में हम फॉर्मूला पढ़ाते थे 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब यहां से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स को लिख दिया मैंने सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स dx 1 dx। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का टेंजेंट एक्स और -x प्लस है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है 7.1 में। यहां देखिए कि इंटीग्रेट 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेपरेट द एलसीएम। एलसीएम को हम सेपरेट करेंगे तो 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स -3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। याद है। अब इसको ऐसे लिखेंगे दिस इक्वल टू ये 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स -3 सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। देखिए 2 तो एज इट रहेगा और cos स्क्वायर एक्स को हम सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख दिया। cos सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है। एक cos नीचे 1 अपॉन cos सीकेंट बन जाएगा और sin अपॉन cos जो है टेंजेंट बन जाएगा। क्योंकि नीचे cos स्क्वायर एक्स है तो इस cos x इंटू cos x लिख सकते हैं हम, cos x इंटू cos x है। और अब हम इसको सेपरेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग तो 2 बाहर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx और -3 बाहर आ जाएगा इंटू सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स dx। अब आपको पता है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 टेंजेंट एक्स -3। सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स प्लस। ये हमारा मेथड रहता है इंटीग्रेशन के अंदर। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम 7.2 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे। हम 7.2 में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.2। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37। ये हमारे पास फंक्शन है इंटीग्रेट 1 अपॉन x प्लस x log x dx। देखिए हम क्या करते हैं, कई बार हमें जो इंटीग्रेंड होता है इसको जो है मैनिपुलेट करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इसमें मैं फंक्शन भी बनाना चाहता हूं, उसका डेरिवेटिव भी यहां से आ जाए। तो मैंने क्या किया कि इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस log x। अब जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव 1/x होता है। तो फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट हैं यहां
और फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट हो तो फंक्शन को टी पुट करते हैं। पुट 1 प्लस log x इक्वल टू टी, 1 का 0 log x का 1 बाई एक्स, एक्स का dx, t का dt। तो दिस इक्वल टू 1 बाई एक्स dx dt हो जाएगा और ये 1 बाई टी आ जाएगा। और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन आपको पता है log t, और t की वैल्यू पुट कर देंगे वापस log ऑफ 1 प्लस log x, ये आ जाएगा। ये हम करेंगे, ये हमारा मेथड रहेगा जो आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 7th क्वेश्चन देखिए आप। 7th क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं कि इंटीग्रेट x इंटू रूट एक्स प्लस 2। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, देखिए यहां पे ये स्क्वायर रूट वाली टर्म है, ये विदाउट स्क्वायर रूट की, तो या इनकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि ना तो बेस इक्वल है ना पावर्स इक्वल है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसा बनाएंगे तो बेस इक्वल हो जाए या जो है पावर इक्वल हो जाए ताकि मल्टीप्लाई हो गई एक फंक्शन बन जाए। तो इस तरह केसेस में आप क्या करेंगे, पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू टी। हमने x प्लस 2 के स्क्वायर रूट को टी पुट कर दिया। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, इसकी जगह टी आ जाएगा। अब x की वैल्यू टी में क्या आएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, यह आ जाएगा। और डिफरेंशिएट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2। अब dx की वैल्यू निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt, तो टी स्क्वायर का 2t और dt 2 का 0। अब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू क्या निकालेंगे, टी स्क्वायर माइनस 2, x प्लस 2 के स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाली है t, और dx की जो वैल्यू निकाली है 2t dt। अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे आपस में इसकी साथ, देखो ये 2t स्क्वायर हो जाएगा, ये 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो 2t रेज टू पावर 4। क्यों, 2t स्क्वायर ये हो जाएगा, 2t स्क्वायर की t स्क्वायर है 2t 4, 2t स्क्वायर की वैल्यू इसके साथ तो माइनस 4t स्क्वायर। और अब हम क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे तो t4 dt और 4t स्क्वायर dt। देखिए सेपरेट द इंटीग्रेशन को हमने सेपरेट कर दिया, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, दिस इक्वल टू 2 बाहर t रेज टू पावर 5 अपॉन 5, एक पावर इंक्रीज अपॉन पावर माइनस 4 एज इट इज t क्यूब बाई 3 प्लस c। और अब हम t की जो वैल्यू पुट करेंगे वापस वो x प्लस 2। देखिए इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखें कि जिस वेरिएबल में हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसी वेरिएबल में हमारा आंसर होना चाहिए। तो t की वैल्यू x प्लस 2 यहां पुट किया हमने, तो हमारे पास ये आएगा 2/5, और t की जगह पुट करेंगे x प्लस 2 का स्क्वायर रूट रेज टू पावर 5, 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 रेज टू पावर 3 और प्लस c। अब ये स्क्वायर रूट हाफ पावर होती है आपको पता है, तो 2/5 हाफ पावर पावर्स के ऊपर पावर मल्टीप्लाई में होती है, x प्लस 2 रेज टू पावर 5/2 4/3 x प्लस 2 रेज टू पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा मेथड रहता है जो हमने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 9th था, 7th क्वेश्चन, सॉरी 7th। इसके बाद मैं करता हूं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन 7.2 9th क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़े रहता हूं। देखिए इंटीग्रेट 4x प्लस 2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1 dx। ये हमारे पास जो है एक स्टेटमेंट है और इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, वो देखिए कि इसका इंटीग्रेट फाइंड आउट करना है कि दोनों है अलग अलग। तो यहां एक चीज का आपने ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट के अंदर x की पावर 2 है और बाहर जो है वो 1 पावर है, अंदर 2 है बाहर 1 है x की। तो एक पावर का गैप हो, इस तरह क्वेश्चन में 1 पावर का यदि गैप है तो ये डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, इसके 4x प्लस 2 के ये वाले क्वांटिटी डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, यही पैटर्न रहेगा। फिर भी एक पावर ज्यादा है अंदर स्क्वायर रूट के, बाहर एक कम है, तो अंदर का डेरिवेटिव यहां बना सकते हैं, अंदर का डेरिवेटिव यहां बना सकते हैं। तो अंदर जो बेस है, सिर्फ बेस का स्क्वायर रूट को छोड़ के क्या डेरिवेटिव बनेगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1। यहां 2x प्लस 1 कैसे बन सकता है, यहां 2 कॉमन ले लें हम इसमें से, तो 2 कॉमन लेते ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो पहले लिख दिया, और अब 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1 आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि अंदर जो बेस है उसका डेरिवेटिव ये है। तो आपको पता है कि हम बेस को फिर टी पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2, फंक्शन को टी पुट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, x का 1, x का dx, t का dt याद है, और ये वैल्यू यहां पुट करेंगे 2, यहां इसमें रूट टी और dt याद है। अब t हाफ पावर होती है, आपको पता है, t रेज टू पावर 1/2 dt, 1 पावर इंक्रीज अपॉन पावर 2 इंटू t रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, तो ये 4/3 t रेज टू पावर 3/2 प्लस c। अब हम t की वैल्यू ये पुट कर देंगे, वापस t की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 प्लस c, यानी ऐसे हम करेंगे, ये हमारा तरीका रहेगा। अब कुछ और भी जो है क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 पे किया 7.10 क्वेश्चन, इंटीग्रेट 1/x रूट एक्स dx, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। तो आप इसमें क्या करेंगे कि यहां x की पावर 1 है, यहां x की पावर रूट एक्स है, तो इसको देखते हुए हमने क्या पुट किया, हमने रूट एक्स को t पुट कर दिया, रूट एक्स को t पुट कर दिया, और यहां से फिर x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि x चाहिए मेरे को, रूट एक्स की t आ जाएगा, तो x की वैल्यू t में निकालनी पड़ेगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, x इक्वल टू टी स्क्वेयर। डिफरेंशिएट करोगे आप x का dx 2 का 2t dt, अब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे हम, ध्यान दें कि 1/t स्क्वेयर माइनस t और 2t dt, 2 बाहर निकाल लेंगे और ये t और यहां t कॉमन आएगा, t माइनस 1, इसे कैंसिल, ये 2/1 t माइनस 1 dt। ये ध्यान रखें, जैसे 1/x होता है, 1/x का log x, ऐसे ही ये लीनियर फैक्टर है, 1 पावर का फैक्टर है, और t का कोफिशिएंट यहां 1 है, तो यहां लीनियर फैक्टर हो तो सीधा इसका log में डेरिवेटिव ये होता है log ऑफ t माइनस 1 और प्लस c, और t की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो 2 log ऑफ रूट एक्स माइनस 1 प्लस। इसका एक मेथड और भी हो सकता है, देखिए ये मैंने क्या किया, मैं ये चाह रहा था कि ये रूट वगैरह खत्म हो जाए, इसलिए मैंने रूट एक्स को पुट करके और टी वेरिएबल में सब कुछ चेंज कर लिया। जैसे इसकी जगह तो मैं रूट एक्स को टी पुट कर ही दिया, टी आ जाएगा, फिर एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ी तो स्क्वेयरिंग बोथ एक्स निकाल लिया,
फिर dx की वैल्यू निकालने पर x से dx आ जाता है, ये आ जाए, सब t में कन्वर्ट हो गया और सिंप्लीफाइड। इसका सेकंड मेथड ये हो सकता है, देखो जैसे ये था हमारे पास 1/x माइनस रूट एक्स dx। अब बच्चा ये भी सोच सकता है कि इसमें से मैं फंक्शन भी बनाना चाहता हूं, फंक्शन बन जाए और उसका डेरिवेटिव बन जाए। तो यहां पे अब ऐसे भी कर सकते हैं, आप ध्यान दें कि इसमें से रूट एक्स कॉमन ले लिया, इन दोनों में से रूट एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स की जगह रूट एक्स बचेगा, ये -1 बचेगा dx। और अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट 1/√x माइनस 1 इक्वल टू टी, ये पुट करें ऊपर, सॉरी ये ऊपर है, √x माइनस 1 इक्वल टू टी, ये पुट करें, क्योंकि मुझे पता है कि ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव ये बनेगा। तो कैसे आप डेरिवेटिव करोगे, तो 1/2 रूट एक्स का x का dx, t का dt, 2x का है तो 2 साइड में ले जाएगा, और ये वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो 1/√x dx, 1/2 dt, और नीचे आ जाएगा t, ये 2 बाहर आ जाएगा, log t आ जाएगा, और t की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।